एक अंदाजे के मुताबिक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में तकरीबन 100 अरब सितारे मौजूद हैं और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में तकरीबन 2 खरब गैलेक्सीज हैं, जिनमें से हर गैलेक्सी में 100 अरब से 1000 अरब के दरमियान सितारे मौजूद हैं। इस हिसाब से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 200 बिलियन ट्रिलियन सितारे मौजूद हैं। मगर प्लैनेट्स की गिनती इससे बहुत ज्यादा है। अगर मान लिया जाए कि हमारी मिल्की वे कहकशां में 0.01% प्लैनेट्स जिंदगी के लिए सूटेबल हैं, तो सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी में जिंदगी रखने वाले प्लैनेट्स की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा बनती है। अगर मिल्की वे गैलेक्सी में जिंदगी मौजूद है तो वो जिंदगी अभी तक हमें आखिर क्यों दिखाई नहीं दी? लाइफ और इंटेलिजेंट लाइफ तो अलग चीजें हैं। शायद हमारी गैलेक्सी में जिंदगी बहुत ही कॉमन होगी, मगर असल सवाल इंटेलिजेंट लाइफ का है, क्योंकि अगर इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है तो इसके साइंस जरूर मिल सकते हैं। मगर पिछली कई डेकेड्स से तलाश करने के बावजूद हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिल पाया। हम तकरीबन पिछली 1 सदी से जमीन पर रेडियो और टीवी वेव्स पैदा कर रहे हैं। ये वेव्स मुसलसल रोशनी की स्पीड से मिल्की वे गैलेक्सी में फैल रही हैं और तकरीबन 100 लाइट ईयर्स के फासले तक हमारी ये वेव्स हमारी प्रेजेंस का पता देती हैं। और इसी बुनियाद पर हम ये समझते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है और रेडियो वेव्स के जरिए कम्युनिकेट करती है, उसका पता हमें मिल सकता है। सेटी प्रोग्राम 1980 से मिल्की वे गैलेक्सी में दूसरी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस की तलाश कर रहा है, मगर हमें अभी तक कहीं से भी इनकी मौजूदगी का कोई एविडेंस नहीं मिला और इसको फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। मिल्की वे गैलेक्सी बिग बैंग के 1 अरब साल बाद ही बन चुकी थी। हम जानते हैं कि यूनिवर्स के शुरू में सुपरनोवा एक मामूल की बात थी और इन सुपरनोवा धमाकों में पैदा होने वाली गैमा वेव्स सियारों के एटमॉस्फेयर्स को खत्म कर देती थी, जिसकी वजह से किसी भी सियारे पर मौजूद जिंदगी एक्सटिंक्ट हो जाती थी। मगर पिछले कुछ अरब साल से मिल्की वे गैलेक्सी में सुपरनोवा और गैमा रे बर्स्ट कम हो चुके हैं और उम्मीद की जा सकती है कि एक लंबे अरसे से हमारी गैलेक्सी में जिंदगी के लिए सूटेबल कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं। मगर इसके बावजूद स्पेस का रेडियो साइलेंस बहुत ही हैरान कर देने वाला और डराने वाला है। फर्मी पैराडॉक्स के कई सलूशन पेश किए जाते हैं, जिनमें पहला तो यही है कि शायद जिंदगी इंतहाई रेयर है, जिसकी वजह से इंटेलिजेंट लाइफ उससे भी ज्यादा रेयर दिखाई देती है। जिंदगी की मौजूदगी के लिए बहुत ही खास और कॉम्प्लिकेटेड रिक्वायरमेंट्स पूरी करना जरूरी है और अगर कायनात में बहुत से सियारों पर जिंदगी मौजूद भी है तो इंटेलिजेंट लाइफ की एवोल्यूशन एक बहुत ही रेयर एंड डिफिकल्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स डिमांड करती है। इस वजह से अभी तक हमें जिंदगी के आसार नहीं मिल पाए। एक अंदाजे के मुताबिक यूनिवर्स में 3 किस्म की इंटेलिजेंट लाइफ हो सकती है। एक हमारी तरह अपने प्लेनेट तक ही महदूद होगी, मगर दूसरी किस्म की सिविलाइजेशन अपने प्लेनेट से निकलकर अपने सोलर सिस्टम में फैल चुकी हो। तीसरी किस्म की सिविलाइजेशंस अपनी गैलेक्सी में एक जबरदस्त प्रेजेंस रखती होंगी। किसी भी प्लैनेटरी सिविलाइजेशन को लाइट स्पीड लिमिटेशंस के बावजूद भी ट्रूली गैलेक्टिक सिविलाइजेशन बनने में चंद मिलियन साल ही लगेंगे। हम टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस को एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मगर फिर भी हमें जिंदगी कहीं दिखाई नहीं दी। यूनिवर्स की एज के मुताबिक हमारी गैलेक्सी में जिंदगी हर जानिब दिखाई देनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं है और ये फर्मी पैराडॉक्स का क्रक्स है। फर्मी पैराडॉक्स की एक सॉल्यूशन ग्रेट फिल्टर्स की शक्ल में सामने आती है।
ग्रेट फिल्टर वो टेस्ट हैं जो किसी भी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन को स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन बनने के लिए पास करना जरूरी है। अगर हम अपनी बात करें तो ऐसा भी मुमकिन है कि हम वो टेस्ट पहले ही पास कर चुके हैं। शायद वो फिल्टर किसी भी इंटेलिजेंट स्पीशीज का इवॉल्व होना ही है। अगर ऐसा है तो हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं, क्योंकि हमारा ऐसी स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन बनना पत्थर पर लकीर बन चुका है। मगर दूसरी सूरत में अगर वो फिल्टर जो किसी भी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन को स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन बनने से रोकता है हमसे आगे है, तो शायद सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी है। ऐसा जरूर मुमकिन है कि बहुत सी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस अपने सियारे की ग्रेविटेशनल फील्ड से आजाद होने से पहले ही एक्सटिंक्शन को पहुंच जाती हैं, यानी वो कभी भी स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशंस बनने का ख्वाब पूरा नहीं कर पाती। मगर ऐसा आखिर क्यों होता है? इसके कई जवाब हो सकते हैं। ऐसा मुमकिन है कि ऐसी सिविलाइजेशंस अपनी ही टेक्नोलॉजी से खुदकुशी कर लेती हों। इसकी आसान सी मिसाल न्यूक्लियर अपोकलिप्स है। आज जमीन पर इंसान की एक्सटिंक्शन का सबसे बड़ा खतरा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनकी वजह से हम जमीन पर इंसान की एक्सटिंक्शन तक किसी भी लम्हे पहुंच सकते हैं। इसके अलावा रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट, नैनो टेक्नोलॉजी, सुपर बग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी फ्यूचर में हमारी एक्सटिंक्शन की वजह बन सकते हैं। हम पिछली कुछ दिहाइयों से कायनात में दूसरी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा मुमकिन है कि मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करने के बाद एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ये एक डरा देने वाली सिचुएशन है, मगर हमें मालूम है कि यूनिवर्स जिंदगी के लिए एक बेरहम जगह है और यूनिवर्स इस बात का पाबंद नहीं कि वो जिंदगी को पाले। मगर मुस्तकबिल इंतहाई हैरान कर देने वाला होगा। आज ये हमारे हाथों में है कि हम अपनी गैलेक्सी में फैल सकते हैं। शायद अगली चंद सदियां अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए खुदकुशी करने से बाज रहना ही वो ग्रेट फिल्टर है जो हमारे और स्पेस फेयरिंग गैलेक्टिक सिविलाइजेशन बनने के रास्ते में खड़ा है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इसके साथ साथ आप साइंस कहानी को पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।